सर अपना परिचय दे दीजिए और हॉस्पिटल में आप क्या हैं, किस पद पर हैं, वो बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार चौधरी है। मैं हॉस्पिटल का संचालक हूँ, केडी हॉस्पिटल का। कल जो आपके यहाँ हंगामा मचा अस्पताल में, तो सारी मीडिया में खबरें आई हैं और उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ था, मामला वास्तव में था क्या? जी, ये बच्चा हमारे यहाँ 22 जून को एडमिट हुआ था, जिसको हमने आयुष्मान के थ्रू भर्ती किया। उसके बाद फिर 1 तारीख को हमने बच्चे को डिस्चार्ज किया। बच्चे को बकायदा माँ का दूध पिला के 3 दिन माँ का दूध पिला के दे के डॉक्टर, हमारे यहाँ जो डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर है डॉक्टर सलीम, उन्होंने बकायदा उसको डिस्चार्ज किया। बच्चा हंसता खेलता हुआ घर गया। पुनः फिर वो 4 तारीख को आया, हमारे यहाँ भर्ती हुआ। 4 तारीख को जब वो आया तो हमारे डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई देखिए, आपने इसको गलत तरीके से दूध पिलाया है, बच्चा स्प्लिट कर गया है, हम इसको भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन उसने काफी प्रेशर डाला कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा यहीं से ठीक होकर गया था, मैं चाहता हूँ कि आप ही इसका इलाज करिए आगे से। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने उसको भर्ती किया। उस दिन उसका इलाज चला, लेकिन उसको बताया भी गया था ऑलरेडी कि देखिए आगे चल के इसको हायर सेंटर या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये सब बताने के डॉक्टर साहब, तब भी उसने अपना कहा कि नहीं, मेरे बच्चे का इलाज अपने इच्छा से भर्ती किया। उसके बाद फिर बीती रात 13 तारीख को जब डॉक्टर साहब ने उसको बच्चे को देखा तो बताया कि देखिए, इसको रेफर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बच्चे की हालत बिगड़ रही है, इसको हायर सेंटर की जरूरत हो सकती है। तो हमारे द्वारा, हमारे स्टाफों के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा सबसे उसको बताया कि समझाने की कोशिश की कि आप अपना बच्चा ले जाइए, गोरखपुर ले जाइए या जहां मर्जी आप वहां ले जाइए। किस दिन हुआ है ये 13 तारीख को जब शाम को डॉक्टर साहब ने उसको बताया ये आपको रेफर किया जा रहा है, लेकिन वो बात नहीं माना और इधर उधर मतलब अपना घुमाता रहा। फिर मॉर्निंग के टाइम में जब मैं हॉस्पिटल दोबारा पहुंचा तो मैंने कहा कि अभी तक आप क्यों नहीं लेके गए बच्चे को, 9 बजे तकरीबन। तो फिर काफी प्रेशर करने के बाद फिर वो अपने बच्चे को लेके, मतलब हमने एम्बुलेंस खुद बुलाया उसके लिए कि आप लेके जाइए हमारे एम्बुलेंस से, लेकिन उसने नहीं माना। फिर वो अपनी एम्बुलेंस खुद बुलाया। उसके बाद फिर वो यहाँ से लेके वही 9 साढ़े 9 बजे तकरीबन यहाँ से निकला। उसके बाद फिर वो यहाँ से कहीं भी लेके गया, या चाहे बस्ती में कहीं गया, चाहे गोरखपुर की तरफ निकला, रास्ते में बच्चे की मृत्यु हो गई। आपने रेफर कहाँ के लिए किया? रेफर टू हायर सेंटर किया था। अच्छा, ये एम्बुलेंस आपने बुलाया था या उसने बुलाया? मैंने पहले एम्बुलेंस बुला लिया था। एम्बुलेंस हमारा 1 घंटे तक यहाँ पे खड़ा हुआ था, लेकिन वो उस एम्बुलेंस से नहीं गया। उसने जिला अस्पताल जाके वो अपनी दूसरी एम्बुलेंस बुला के लेके गया। हाँ, तो उसका कहना है कि जो है, इससे मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से कि एम्बुलेंस आपने बुलाया था और ऑक्सीजन भी आप लोग लगा के दिए थे। नहीं देखिए, एम्बुलेंस उसने बुलाया था, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन था, तो बच्चे को जाहिर सी बात है कि हमारा स्टाफ ही कोई ऑक्सीजन कनेक्ट करेगा। हाँ, सेट किया था बस उन्होंने। उसकी कंडीशन नहीं पता है जिसने क्या कंडीशन किया उसमें कंडीशन, एम्बुलेंस में क्या कंडीशन नहीं होगी वो मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ उसके बाद? जो शाम को काफी, उसके बाद फिर शाम को अचानक वो वापस लौट के आया और अपने साथ 2-3 लोगों को, अपने गांव वालों को लेके आया। उपद्रव करने लगा कि भाई देखिए, हमारा बच्चा एक्सपायर हुआ है, डॉक्टर की गलती है। वो हम काफी भीड़ भड़कता था तो हमने उसको पहले समझाने की कोशिश की। फिर जब भीड़ शांत हुई तब उससे बात किए। उसके बाद फिर वो अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ जी, इसमें अस्पताल प्रबंधक किया, अस्पताल किया, डॉक्टर की कोई गलती ना, कोई स्टाफ की कोई गलती है। उसके बाद उसने अपना स्टेटमेंट दिया, अपना बयान दिया कि हाँ, मेरे तरफ से अस्पताल बिल्कुल निर्दोष है, अस्पताल के डॉक्टर बिल्कुल निर्दोष है। और सकुशल वो फिर अपने बच्चे को लिया और अपने घर चला गया। अच्छा, इस बीच में कुछ पैसे के लेन देन को लेकर भी मामला काफी हाईलाइट हुआ था, जैसे बना लेने जैसा आरोप लगा रहे थे। नहीं सर, तो कितना लंबा बजट चला गया था उसके लिए? उसका लमसम वही 30,000 तक का बजट गया था, जिसमें से उसने पहले 5,000 जमा किया। फिर उसके बाद फिर जो थोड़ा मोड़ा था वो उसने किसी तरीके से मतलब अपना जमा करके अपना वो, हम उससे वो भी नहीं ज्यादा पैसे, हम कहे जो तुम्हारे पास होते तो भाई एटलीस्ट दवा का तो दे दो। और बंधक बनाने वाली बात बिल्कुल सरासर गलत है सर। हमारे यहाँ और भी अटेंडेंट है और भी बच्चे हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी भी अटेंडेंट, सब यही कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने बताया कि गहना बिक गया, नहीं, जमीन बिक गई, कर्जे में पैसा लेके आया। अब देखिए, वो किसी के भरवाने में कुछ भी कहे, उस पे तो मैं कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर 30,000 ही आपका बिल ही हुआ। हाँ, आपके हिसाब 30,000 प्लस कुछ मेडिसिन का हुआ होगा, जो 2-3 हजार तरह कंसेशन करके मैंने उसको बता दिया भाई इतना टोटल तुम दे दो। उसमें भी उसने 15,000 ही जमा किया था। उसने अपनी इच्छा अनुसार कोई बाउंडेशन नहीं रखा। बाकी जो वीडियो में वो बोल रहा है कि मैंने 2 लाख खर्चा किया, ये सब फिजूल की बात है सर, ऐसा कोई है ही नहीं। पीछे उसका मतलब क्या कर रहा होगा? उसका कहना था कि उसको बरगलाया गया, उसको मतलब कि उकसाया गया कि आप ऐसा करिए तो आपको ये मिलेगा, अस्पताल की तरफ से वो मिलेगा। यही सब बहकावे में आ गया था।